जब सब कुछ खत्म हो जाए तो क्या करोगे? क्या तुम उस सिचुएशन में खुद को संभाल पाओगे? क्या तुम फिर से रीस्टार्ट कर पाओगे? क्या तुम उस सिचुएशन में भी परमेश्वर पर वैसे ही भरोसा कर पाओगे जैसे पहले क्या करते थे? आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जिसने अपनी गलती की वजह से सब कुछ खो दिया था, अपना परिवार खो दिया था, लेकिन परमेश्वर ने अपनी दया से, अपने अनुग्रह से उसे फिर से रिस्टोर कर दिया। उस समय की बात है जब देश में लीडरशिप स्ट्रांग नहीं थी। लोग अपनी मर्जी से जी रहे थे और उसी दौरान देश में भयानक अकाल पड़ गया। रोटी तक मिलना मुश्किल हो गया, घर का चूल्हा ठंडा पड़ गया। यहूदा के बेथलेम के एक परिवार भी इसी मजबूरी से गुजरा। एक आदमी था जिसका नाम था एलीमेलेक। उसने सोचा शायद जगह बदलने से हालात बदल जाएंगे। वो अपनी पत्नी नाओमी और दोनों बेटों को लेकर मोआब देश चला गया। पर कभी कभी हम सोचते कुछ और है और परमेश्वर का प्लान कुछ और होता है। मोआब देश पहुंचते ही जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। पहले एलीमेलेक चल बसा। नाओमी की जिंदगी का सहारा टूट गया, फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। दोनों बेटों ने शादी की, ओर्फा और रूथ से। नाओमी ने सोचा अब दुख कम हो जाएगा, अब घर फिर से बस जाएगा। लेकिन कभी कभी दुख एक साथ नहीं आता, वो लेयर बाय लेयर आता है। कुछ ही सालों में दोनों बेटे भी मर गए। सोचो उस माँ का हाल, पति नहीं है, दोनों बेटे भी चले गए। एक औरत पराया देश में बिना सहारे के। नाओमी के पास न फ्यूचर था न उम्मीद। लेकिन जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता तब भी परमेश्वर के पास प्लान होता है। रूथ ने नाओमी का हाथ नहीं छोड़ा। वो सिर्फ बहू नहीं बनी, परमेश्वर का दिया हुआ सहारा बन गई। और फिर कहानी में एंट्री होती है बोआज, एक ऐसा आदमी जिससे परमेश्वर ने पहले ही तैयार करके रखा था। एक रिडीमर, एक छुड़ाने वाला। बोआज ने रूथ से विवाह किया। जो घर कभी शोक से भरा था वहां फिर से खुशी की आवाज गूंज उठी। परमेश्वर की दया से रूथ को गर्भ हुआ, एक बेटा पैदा हुआ। बच्चा रूथ का था, पर पड़ोसी औरतों ने क्या कहा? नाओमी के घर बेटा पैदा हुआ है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सिर्फ एक माँ को नहीं, पूरी जनरेशन को रिस्टोर करता है। उन्होंने कहा यह बच्चा तेरे जीवन को फिर से ताजा करेगा, बुढ़ापे में तेरा सहारा बनेगा। जो औरत कभी खुद को खाली समझ रही थी उसकी गोद फिर से भर गई। नाओमी ने उस बच्चे को गोद में उठाया और उसका नाम रखा ओबेद। ओबेद बड़ा हुआ, वो ईसाई का पिता बना और ईसाई से पैदा हुआ दाऊद। एक टूटा हुआ परिवार, एक अकेली औरत, एक विधवा बहू, और परमेश्वर ने उसी लाइन से इस्राएल का महान राजा दाऊद को निकाला। और आगे चलकर इसी वंश से मसीह का जन्म हुआ। ये कहानी सिर्फ दुख की नहीं है, ये कहानी रिस्टोरेशन की है। जब सब खत्म लगता है तब परमेश्वर शुरू करता है।